16 जनवरी को सैफ अली खान पर अटैक हुआ था। ये बात अलग अलग माध्यम से आप सब लोगों को पता चली, उसकी कहानी भी अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आप लोगों तक पहुंची। लेकिन अब पहली बार उस घटना के बारे में एक्टर सैफ अली खान ने खुद बताया है। टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू दिया है, उसमें क्या क्या बातें उन्होंने बताई हैं उस रात से जुड़ी, हॉस्पिटल जाने तक, जो उनकी मुठभेड़ हुई आरोपी से, जो हमलावर उनके घर पहुंचा था, और उसके बाद परिवार में क्या रिएक्शन था। इसमें जिक्र उस ऑटो वाले का भी है, भजन सिंह राणा का। साथ में जिक्र ये भी है जो तमाम सवाल उठे कि सैफ अली खान के घर में कोई ड्राइवर मौजूद नहीं था कि उन्हें ऑटो से जाना पड़ा। ऐसे तमाम सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं। रजत, बताइए एक एक करके हर सवाल का जवाब। उस रात क्या हुआ वो हम बताएंगे, लेकिन जो प्रमुख बातें हैं जिस पे डिस्कशन हुआ इस इंटरव्यू में, तो पहली बात तो ये है कि करीना कपूर कहाँ पर थी, तो उसका जिक्र हुआ है। दूसरा जिक्र ये हुआ है कि जब वो अटैक कर रहा था तो सैफ अली खान को लग रहा था कि उनके हाथ में डंडे हैं, असल में उसके हाथ में चाकू थी, और जे जो उनके छोटे बेटे हैं उनके कमरे में था, और वो पूरा प्रकरण है वो भी हम बताएंगे। उसके बाद जब तैमूर उन्हें देखते हैं, तैमूर जो उनके बेटे हैं, जब वो खून से लथपथ खड़े होते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या पापा आप मरने वाले हैं, तो उसका क्या जवाब दिया सैफ ने वो भी बताएंगे। और जो उनके छोटे बेटे हैं, जब ये हॉस्पिटल से वापस आते हैं तो वो एक प्लास्टिक की तलवार उन्हें देते हैं कि भाई अपने बेड के सिराने रखिएगा और दोबारा जब कोई चोर आए तो ये आपके काम आए। तो ये प्लास्टिक की तलवार से मुझे वो भी जिक्र इसमें इंटरव्यू में है कि उन्होंने जो उनके घर में तलवारें लगी थी जो सजावट के तौर पे, वो भी निकाल ली थी, हालांकि वो नौबत नहीं आई। हाँ, वो नौबत नहीं आई। जब वो नीचे, जब ये इंसिडेंट होता है तो सभी लोग नीचे इकट्ठा होते हैं, और जो सजावटी तलवारें, क्योंकि वही उस वक्त घर पे मौजूद थी। हालांकि जिक्र ये भी है कि सैफ अली खान के पास गन है, हालांकि उस दौरान उनके पास गन उपलब्ध नहीं थी। हालांकि उनका भी कहना है कि अगर गन होती उनके पास तो शायद घटना कुछ और हो जाती, घटनाक्रम कुछ और होता, क्योंकि सभी गुस्से में थे, क्योंकि हाथापाई हो रही थी तो कुछ भी हो सकता था। और जवाब इस बात का भी मिलेगा जो उठा ये सवाल कि क्या इतने बड़े बॉलीवुड एक्टर के घर में कोई ड्राइवर नहीं था गाड़ी चलाने के लिए कि उन्हें ऑटो से जाना पड़ा। नहीं, बिल्कुल इसका भी उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि काफ़ी लोग इस बात को ट्रोल कर रहे थे कि इतने बड़े सुपरस्टार हैं और ये नौबत ही क्यों आई, क्योंकि 1-1.5 घंटे उन्हें लग गया हॉस्पिटल पहुंचने में। अगर इतने बड़े स्टार है तो उन्हें तुरंत पहुंच जाना चाहिए था, उनके पास ड्राइवर होना चाहिए था। हालांकि उसका भी जवाब सैफ अली खान ने स्पष्ट। अब एक एक करके हर सवाल का सिलसिलेवार तरीके से आप जवाब। पहला ये बता देते हैं कि उस टाइम करीना कपूर कहाँ पर थी। तो ये सैफ अली खान ने बताया है कि उस दौरान एक डिनर पार्टी के लिए वो गई थी, और सैफ अली खान उन्हें ज्वाइन इसी वजह से नहीं कर पाए थे क्योंकि अगली सुबह उन्हें कुछ काम था, जिसकी वजह से वो डिनर पार्टी में नहीं गए। और जब डिनर से करीना वापस लौटी हैं तो कुछ देर उनकी बातचीत भी हुई है बाकायदा, और उसके बाद वो दोनों लोग सोने चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो उनकी हाउस हेल्प है वो सैफ के कमरे में दौड़ती हुई आती है और बताती है कि जेह के कमरे में, जो उनके छोटे बेटे हैं, उनके कमरे में कोई शख्स आ गया है, और जो दोनों हाथ में उसके हथियार है वो पैसे की मांग कर रहे हैं। जब सैफ अली खान, अच्छा, दोनों हाथों में चाकू थे? दोनों हाथों में। ये नई बात नहीं। हाँ, तो जब सैफ अली खान वहाँ जाते हैं तो वो पीछे से देखते हैं तो उन्हें लगता है डंडे हैं उनके हाथ में, मगर जब उन्हें ये दिखता है कि उनके हाथ में चाकू है तो सैफ अली खान पीछे से उसको पकड़ते हैं, उसको गिरा लेते हैं। हालांकि उसके दोनों हाथ में चाकू थी, इनके हाथ में कुछ नहीं था। वो कोट भी करते हैं कि मैं निहत्था था और मैं सिर्फ कुर्ता पैजामा पहने था, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, मगर मैं उससे लड़ाई कर रहा था, वो लगातार चाकू से मुझ पर हमला कर रहा था, जिस दौरान वो बुरी तरह से घायल भी हुए, जिसका ट्रीटमेंट होता है। जब ये सब घटनाक्रम होता है, ये ऊपर वाले कमरे में हो रहा होता है, उसके बाद वो नीचे सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो उनके घर में कोई हथियार उस टाइम मौजूद नहीं होता है। जैसे बड़े बड़े घरों में नहीं होता है कि सजावटी तलवारें लगी होती हैं, तो वो दोनों तलवार उनके हाउस हेल्प भी निकाल लेते हैं, और सैफ अली खान कहते हैं कि पटौदी के नाम, हाँ, कि अब हम उसे पकड़ते हैं, अब उसको ढूंढते हैं, तलाशते हैं वो कहाँ पे है। लेकिन करीना कपूर कहती हैं कि अब उसे छोड़िए, पहले आप यहाँ से निकलते हैं, हम अस्पताल जाते हैं, क्योंकि चोट ज़्यादा लग गई है। और वो सैफ अली खान खून से लथपथ खड़े हुए थे, खून बह रहा था क्योंकि इतनी ज़्यादा चोट लग गई थी। और इसी दौरान जो हेडलाइन भी दी गई है न्यूज़पेपर के द्वारा कि तैमूर पूछते हैं कि पापा क्या आप मरने वाले हैं, तो सैफ अली, घर पे बात, ये घर की बात है, हॉस्पिटल जाने से पहले, तो सैफ अली खान कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं मरने वाला नहीं हूँ। और उसके बाद वो बाहर निकलते हैं, ऑटो रिक्शा करते हैं, जाते हैं, और इस दौरान तैमूर भी उनके साथ रहते हैं। मतलब तैमूर 7-8 साल के हैं, मगर करीना कपूर से वो कहते हैं कि अगर तैमूर रहेगा तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिलेगी, मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा इसके साथ रहने से। और तैमूर भी उनके साथ हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में भी एक प्रकरण है, उन्होंने कोट किया है कि हॉस्पिटल में जब वो गए तो उन्होंने नर्स से इशारा करके बताया कि मैं सैफ अली खान हूँ। तो उसके बाद ट्रीटमेंट रैपिड होता है, फास्ट होता है। उसके बाद डॉक्टर्स आते हैं, उनकी सर्जरी होती है। एक जिक्र ये भी कहा है कि चंद मिलीमीटर अगर चाकू और इंसर्ट हो जाता तो शायद नौबत ही आ जाती कि वो पैरालिसिस
में उन्हें जाना पड़ता और रीढ़ की हड्डी में उनके चाकू स्पाइन हर्ट हो जाती और पैरालिसिस वाली सिचुएशन बन जाती, वो और विभत्स होती। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल से वापस आते हैं तो एक इंसिडेंट है, मासूम सा इंसिडेंट है कि उनके बेटे जे हैं वो एक प्लास्टिक की तलवार उन्हें देते हैं कि पापा इसको बेड के सिराने रख लेना और अब कोई आए तो इससे ये आपको मदद करेगा। तो वो एक लाइन भी कहते हैं कि गीता जो उनकी हाउस हेल्प हैं, क्योंकि जब सैफ अली खान को अटैक किया उसने शख्स ने, तो गीता ने ही उस शख्स को धक्का देकर सैफ अली खान को बचाया, वरना चोट शायद ज़्यादा लग जाती। और ये वही हैं कि जिनके हाथ में भी कुछ हाँ, गीता उनकी हाउस हेल्प हैं जिन्होंने बहुत बहादुरी का परिचय दिया उस दौरान। तो जे कहते हैं कि गीता ने अब्बा को बचाया और अब्बा ने मुझे बचाया। तो ये एक लाइन बड़ी मार्मिक है कि जिस दौरान, क्योंकि जे के कमरे में ही सब कुछ वारदात हो रही थी और सैफ अली खान ने उसके बाद आरोपी को बाहर निकाला और उसके बाद गेट लॉक करती हैं गीता को लगता है कि शायद जो चोर है वो अंदर बंद है, हालांकि वो जो इस पाइप से चढ़कर आया होता है उसी ज़रिए वो निकल जाता है। तो ये फ्रंट पेज की बात हो गई। अब वापस चलते हैं बैक फ्रंट पे और डिटेल में इंटरव्यू है। यहाँ किन किन पॉइंट्स का जिक्र किया है एक एक करके वो बताइए जो भी इंटरेस्टिंग है, और वो सारे पॉइंट्स जो अभी तक खबरों के ज़रिए सामने नहीं आए, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में खुद सैफ अली खान ने उसके बारे में जिक्र किया। ये बिल्कुल, मैंने काफ़ी चीज़ें आपको जिक्र कर दी हैं कि हॉस्पिटल में जैसे उनका MRI होता है और वो ये कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सर्जरी, क्योंकि तकरीबन 6-7 घंटे ये सर्जरी चलती है और वो कहते हैं कि 5 घंटे मुझे एनेस्थीसिया में रखा गया, मुझे बेहोशी में रखा गया और इससे बड़ी सर्जरी उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं कराई थी। और ये एक ऐसा मोमेंट था जिसमें वो काफ़ी डरे हुए थे, हालांकि अभी सब कुछ, उनका कहना है कि सब कुछ ठीक ये भजन सिंह राणा, वो ऑटो ड्राइवर जो उनको लेके गए थे हॉस्पिटल, उनके बारे में कुछ इन्होंने कहा। भजन सिंह राणा के बारे में वो ये कहते हैं कि जब वो तलाश रहे थे रिक्शा, तो वो एक रिक्शा मिलता है और वो कहते हैं कि देखने में हम लोग थोड़े उन्हें सभ्य लगे, तो वो रिक्शा भी मदद करता है और वो शॉर्टकट रास्ते से मुझे ले जाता है और लीलावती में मुझे पहुंचाता है। तो ये भजन सिंह राणा के बारे में उन्होंने बहुत तारीफ़ करी है और बहुत वो एहसानमंद भी हैं कि उन्होंने सही टाइम पे भजन राणा ने उनकी मदद की। चीज़ और, जब वो डिस्चार्ज हुए तो तमाम सवाल उठे कि अरे इनको तो इतनी गंभीर चोट लगी थी और ये तो चलते हुए आ रहे हैं। इस पर भी कोई जवाब दिया है या इस पे सवाल पूछा गया है? जी, ये बिल्कुल मुद्दा उठ रहा था, लगातार सवाल पूछे जा रहे। तो सैफ अली खान ने, जैसे मैंने बताया ना कि चंद मिलीमीटर से वो चूक हो गई, तो उन्होंने कहा कि वो चूक नहीं हुई जिसकी वजह से वो रिकवर कर पाए। अगर वो चूक हो जाती तो शायद वो वैसे चलते हुए ना आते। तो उन्होंने कहा कि या तो वो पैरालिसिस उन्हें होता या तो पैरालिसिस नहीं होता, क्योंकि वो चंद मिलीमीटर इंसर्ट नहीं हुआ है तो पैरालिसिस नहीं हुआ है। वो डॉक्टर्स ने अच्छा ट्रीटमेंट किया जिसकी वजह से उनकी हेल्थ में रिकवरी हुई और वो वैसे चलते हुए निकल गए। अब वो बड़े सवाल जिनमें कहा गया कि भाई इतने बड़े स्टार के घर में कोई ड्राइवर नहीं था क्या, गाड़ी के बजाय ऑटो से जाना पड़ा, इस पर भी सवाल किया गया। क्या जवाब है इस पर? सैफ अली खान का कहना है कि ड्राइवर ज़रूर है उनके पास, लेकिन सभी का पास में घर है तो रात में कोई नहीं रुकता है, वो अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ हाउस हेल्प हैं जिनकी ज़रूरत होती है रात बिरात, तो वो ज़रूर उनके घर में रुकते हैं और जब भी कभी ऐसा होता है कि रात का ट्रेवल होता है तो ड्राइवर उनके घर में रुकते हैं, वरना वो अपने अपने घर चले जाते हैं। तो ये भी एक सवाल पूछा गया कि क्या उन्हें फ़ोन करने की कोशिश की? बिल्कुल, ये कहा जा रहा था कि उन्हें फ़ोन करने की कोशिश की गई। तो सैफ अली खान का कहना था कि हम इस वजह से नहीं उन्हें फ़ोन करें, तो क्योंकि हमें लगता था जल्दी से जल्दी हम हॉस्पिटल पहुंच पाएँ, क्योंकि फ़ोन करने में वो आते तब तक शायद समय लग जाता। इसकी वजह से जो उन्हें कन्विंस मिला जिसके ज़रिए वो हॉस्पिटल पहुंचे। एक जिक्र इसमें गन का भी आ रहा है। सैफ अली खान से ये भी पूछा गया, क्योंकि वो नवाब के परिवार से आते हैं, अक्सर होता है क्योंकि उनके पिता जो थे वो शॉटगन लेकर अपने बिस्तर के पास सोते थे। तो सैफ अली खान का कहना था कि हमारे घर में बच्चे हैं, मेरे घर में बच्चे हैं, तो इसलिए मैं गन नहीं रखता, क्योंकि मुमकिन है कि अगर गन रखूँगा तो बच्चे उससे खेलेंगे और उससे कोई दुर्घटना हो सकती है। तो ये भी उन्होंने जिक्र जी, किया। इसका भी जिक्र किया। तो 16 जनवरी की रात आखिर क्या हुआ था? दरअसल सुबह 16 जनवरी की सुबह क्या हुआ था सैफ अली खान के घर में? खुद सैफ अली खान ने पहली बार मीडिया में आकर इंटरव्यू दिया है और उस दुर्घटना के बारे में, उस हादसे के बारे में एक एक पॉइंट्स पर बात की है। तो ये वो तमाम जानकारी थी जो सैफ अली खान ने अपने इंटरव्यू में दी। लगातार ललन टॉप पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और भी जो भी अपडेट आएगी हम आप तक यूँ पहुँचाते रहेंगे। इस बातचीत में मेरे साथ रजत थे, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप।